हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक डिस्कस करेंगे। बुक का नाम है पोएटिक्स और इसके ऑथर है एरिस्टोटल। आपका पेपर है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी जॉनरास पार्ट 1 एंड यूनिट नंबर इज 3। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका सिलेबस है एरिस्टोटल चैप्टर 6 टू 16। सो इस बुक का चैप्टर नंबर 6 से लेकर 16 तक हमें डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये इस तरीके के होंगे, इन्हें भी हम एड्रेस करेंगे। एरिस्टोटल गिव्स प्रेफरेंस टू ट्रेजेडी ओवर एपिक, एक्सप्लेन क्रिटिकली। Aristotle suggests that the most powerful element in a tragedy are peripecia and anagnorisis। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। एक्सप्लेन द टू टर्म्स विद रेफरेंस टू ओएडिपस रेक्स। ओके, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है। तो ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, मैं आपको बताऊं। इसमें टोटल हमें 38 स्लाइड्स है जो डिस्कस करनी है। 38 स्लाइड्स, बहुत लंबा ये टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सो पहले एक जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज अ फाउंडेशनल वर्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक। और इसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर है? ग्रीक ड्रामा, स्पेसिफिकली ट्रेजेडी। तो ये जो बुक है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड, ये तो हमें पता ही है। इसका मेन फोकस है ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ग्रीस, ग्रीस को ग्रीक कहते हैं। और ग्रीस किसे कहते हैं? यूनान को। ओके, तो एंशियंट ग्रीस में जो ड्रामा होता था, ड्रामा प्ले होता था, उस चीज के बारे में है ये कि ड्रामा कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा एक योनरा है ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी योनरा है कि ट्रेजेडी के ऊपर लिखा गया जो ड्रामा है उसके बारे में ये बात करते हैं। इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ये तो है ही। ओके, इसका योनरा क्या है इस बुक का? इट इज अ ट्रीटाइज ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक। ये एस्थेटिक और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है लिटरेचर को स्टडी करना, ये लिटरेचर को स्टडी करता है। एस्थेटिक क्या होता है कि कोई भी चीज ब्यूटीफुल कैसे बनती है, ब्यूटी का पैरामीटर क्या है। तो कैसे एक ड्रामा वो ब्यूटीफुल बनेगा, ब्यूटी का पैरामीटर क्या है, कैसे उसे बनाए अट्रैक्टिव, तो उसके बारे में। ये पीरियड क्या है जो ये बुक है? देखो, इसका कोई हमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता कि कब लिखी गई, लेकिन 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई, अराउंड 335 बीसी ये कहते हैं। ओके, चलो, लगभग आज से 2400 साल पहले। The book primarily discuss the nature and elements of tragedy and epic poetry। ये ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती है। और आपको पता है कि इन्होंने किसे प्रेफरेंस दी है, ट्रेजेडी को या एपिक पोइट्री? ये हमने क्वेश्चन भी देखा था। एरिस्टोटल एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी। ड्रामेटिक थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट क्या है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं कि एक प्लॉट होता है, उसका स्ट्रक्चर है, फिर प्लॉट स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, रोल ऑफ कैथारसिस है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे। की आइडियाज। एरिस्टोटल आउटलाइंस द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ड्रामा। वो कह रहे हैं कि एक ड्रामा सक्सेसफुल तब होगा जब उसमें ये सारी चीजें होंगी। और वो सारी चीजें क्या है? एक प्लॉट होना चाहिए जिसे वो माइथोस कहते हैं, कैरेक्टर्स एथोस, थॉट डायनिया यानी कि एक तरीके के आइडियोलॉजी पर बेस्ड, डिक्शन को कहते हैं वो लेक्सिस। डिक्शन का मतलब होता है कैसे वर्ड यूज करेंगे। मेलोडी को वो कहते हैं मेलोस। ओके, एंड स्पेक्टेकल को वो कहते हैं ऑप्सिस। ही ऑल्सो एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस विद इन अ प्ले। तो एक प्ले के अंदर जो आप एक्ट कर रहे हो, वो टाइम पीरियड आप कौन सा डिपिक्ट कर रहे हो, प्लेस कैसी है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। सो पब्लिकेशन, हमें कोई एग्जैक्ट डेट इसका नहीं पता, ठीक है। तो चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो प्लॉट एंड स्ट्रक्चर की बात करता है। चैप्टर 6 प्लॉट एंड स्ट्रक्चर की बात करता है। 6 to 16 हमें डिस्कस करना है ना। एरिस्टोटल एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लॉट, जिसे वो कहते हैं माइथोस, एज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी। वो कहते हैं ट्रेजेडी और खासकर ड्रामा में जो ट्रेजेडी जॉनरा है, इसमें वो कहते हैं कि प्लॉट सबसे जरूरी चीज है, मोस्ट क्रिटिकल है। यही आपके ड्रामा को सक्सेसफुल बना सकता है या उसे
एक फेलियर बना सकता है। प्लॉट का मतलब क्या है? प्लॉट का मतलब है एक तरीके से बैकग्राउंड। वैसे तो प्लॉट में सारे इवेंट्स आते हैं जो भी प्ले में होंगे, सारे एक्शंस आते हैं, कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन प्लॉट का बेसिकली मीनिंग ये है कि ये पूरा का पूरा ड्रामा किस चीज के बारे में है, प्लॉट क्या है इसका। ओके, डिस्कसेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट। वो कहते हैं प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स बिगिनिंग, ओके, इट्स मिडल एंड द एंड। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्लॉट है, प्लॉट आप कह लो एक फाउंडेशन होता है पूरे प्ले का, ये ड्रामा का। तो कह रहे हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये स्टार्ट कैसे हो, इसका मिडल कैसे हो और एंड कैसे हो ड्रामा का। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस इन स्टोरी टेलिंग। वो कह रहे हैं स्टोरी टेलिंग में यूनिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसे ना लगे कि यार ये तो दो तीन अलग अलग स्टोरीज हैं, जब एक से दूसरा सीन दिखाया जाएगा, एक से दूसरा एक्ट आपको शो किया जाएगा, तो कंटिन्यूटी लगनी चाहिए कि हाँ ये उससे मैच करता है, उससे अटैच है, उसके बाद यही होना चाहिए था। Introduces the concept of plot complexity and the idea that a well-structured plot should have a certain magnitude or size to evoke the desired emotional response from the audience. वो कह रहे हैं कि इसके प्लॉट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्लॉट ऐसा होना चाहिए, मतलब जैसे आपकी ऑडियंस है, जैसा आपका सब्जेक्ट है, जैसा आपका टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग प्लॉट का साइज ज्यादा या कम होना चाहिए। यानी कि साइज मैटर करेगा वहां पे कि ऑडियंस कैसी है, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, लेसन क्या देना चाहते हैं। तो प्लॉट उस चीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, प्लॉट का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो देखो इन्होंने प्लॉट के ऊपर कितना जोर दिया। ओके, तो हम अभी हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, चाहे आप हमारी ऐप पे जाइए, वहां पे आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट वीडियो मिलेगा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी यूनरा से एसोसिएटेड सभी टॉपिक्स के ऊपर वहां पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी नोट्स अवेलेबल हैं। इवन दो एम ए इंग्लिश लिटरेचर के सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर वहां पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।